कराची में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन सामने आया है, जिससे शहर का 90% इलाका बिजली से महरूम हो गया है। इलाकों में गुलशन इकबाल, बहादुराबाद, गुलिस्तान जौहर और सदर के इलाके शामिल हैं। लांढी, लियाकताबाद, कुरंगी, डिफेंस और तारकाबाद में भी बिजली गायब है। कराची शहर अंधेरों में डूब गया। रात गए और जैसे ही सुबह हुई, कराची के बासी दफ्तरों में जाने के लिए निकले, लेकिन न बिजली थी न पानी था। बिजली जाने की बड़ी वजह एक बड़ा ब्रेक डाउन बताया जा रहा है। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे साद बुखारी से। साद बुखारी, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची का निस्फ से ज्यादा हिस्सा बल्कि 90% हिस्सा इससे मुतासर हुआ था। ये जो बिजली का ब्रेकडाउन रात तकरीबन 4:30 बजे के करीब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ये जो है जामशेदो हपको की हाई टेंशन पावर लाइन थी, जो कि ट्रिप कर गई थी। 500 केवी की ये लाइन थी। इसके नतीजे में तकरीबन 90% इलाका शहर कराची का तारीकी में डूब गया। उसके बाद सुबह होती रही, रोशनी का आगाज हो गया। दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब हम देख रहे हैं कि हालिया काम शुरू होने के बाद मुख्तलिफ इलाके हैं, जिनमें गुलशन इकबाल के चंद इलाके, इसके साथ साथ बहादुराबाद के चंद इलाके और फेडरल बी एरिया के इलाके जिनमें दस्तगीर सर फहरिस्त है, वहाँ बिजली बहाल हो चुकी है। मजीद इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी है और तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना यह है कि बहुत जल्द जो है तमाम इलाकों की बिजली बहाल कर देंगे। तमाम वो ये वाजे कर रहे हैं कि किसी भी किस्म का टाइम फ्रेम नहीं दे सकते कब तक मुकम्मल तौर पर शहर कराची के बाशियों को बिजली मिल जाएगी और मुकम्मल कराची की कब तक बिजली बहाल हो सकेगी। जब ये बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, उसमें 90% इलाका जो मुतासर हुआ, उसमें गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, लांडी, कोरंगी, फिरोजाबाद, बहादुराबाद, IH चंडीगढ़ रोड, इसके साथ साथ शारा फैसल, बहादुराबाद के साथ गुलबहार का इलाका और दीगर इलाके शामिल थे। वो तमाम मुतासर हुए। पौष इलाकों की अगर बात करते हैं तो डिफेंस, क्लिफ्टन और उसके इतराफ के इलाके भी बिजली से महरूम रहे। और अब हम देख रहे हैं कि बहाली काम का आगाज हो गया है और कुछ ही देर में जो है मजीद इलाकों की बिजली बहाल हो जाएगी। तकरीबन 5 से 6 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिजली बहाल कर दी है, लेकिन तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ये कहते हैं कि हतमी तौर पर कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। बुखारी, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। इसी पर मजीद बात करते हैं तर्जुमान के अहमद फराज से। अहमद फराज साहब, बताइएगा, बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन सामने आया है, क्या वजह सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ये 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है, जिसे एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन हम ट्रिपिंग के बाद कई का नेटवर्क मुतासर हुआ था और उस नेटवर्क मुतासर होने से कराची का बड़ा हिस्सा इस वक्त बिजली से महरूम है या बिजली का तातुल है यहाँ पे। लेकिन कई के इंजीनियर ने अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू कर दिया और बिजली की बहाली के लिए तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे हेड ऑफिस में भी, और कंट्रोल रूम में काम किया जा रहा है। कुछ इलाकों में जुज़वी बिजली बहाल करना भी शुरू कर दी है और इंशाल्लाह जल्द तमाम इलाकों की बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक होगी। अच्छा अहमद फराज साहब, तकरीबन 90% कराची बिजली से महरूम हो गया है। टाइम फ्रेम दीजिएगा, बिजली कब तक बहाल कर दी जाएगी? देखिए, एक्सपेक्टेड टाइम कोई नहीं दिया जा सकता, इस वक्त कोई हतमी वक्त नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ देर में हम इस पोजीशन में होंगे कि इसको ऑब्जर्व करने के बाद आपको बताया जा सकता है कि क्या हतमी टाइम होगा। अहमद फराज साहब, इस तरह की किसी भी सूरत हाल से अमूमन मुमकिन तौर पर निमटने के लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से? देखिए, ऑल्टरनेट सिस्टम मौजूद होते हैं ऑब्वियसली, और उसी पे हम काम करते हुए इस वक्त हमने बहुत कम अरसे में जुज़वी बिजली बहाली करना शुरू कर दी है और इंशाल्लाह कुछ देर में जो बाकी मानदा इलाके हैं वहाँ पे भी बिजली की बहाली को मुमकिन बनाया जाएगा। अहमद फराज साहब, बता सकते हैं किन किन इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी है कराची के? देखिए, कुछ इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हुई है, जिसमें फेडरल एरिया के कुछ इलाके हैं, उसके अलावा साइड के कुछ इलाके हैं। बिकॉज हम अपनी जो नेटवर्क को स्टार्ट करने के लिए या वोल्टेज को ट्रांसफर करने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं, उसके तहत हम कुछ इलाकों में बिजली की जो वोल्टेज सप्लाई है वो देना शुरू करते हैं, जिसपे कुछ फीडर्स का लोड लेते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू कर दिया और कुछ देर में जो बाकी इलाके हैं वहाँ पे भी इंशाल्लाह काम जारी है, तो बहाल हो जाएगी। जी ठीक है। KE के तर्जुमान अहमद फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी शुक्रिया। साद बुखारी, आपका भी शुक्रिया।